नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम करंट अफेयर्स का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला है कि भारत की सबसे बड़ी 33 सौर ऊर्जा परियोजना चालू हो गई है। तेलंगाना के रामगुंडम में देश की सबसे बड़ी 33 सौर ऊर्जा यानी फ्लोटिंग प्लांट है ना, सोलर एनर्जी का, वो प्रोजेक्ट वहाँ पर पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। कहाँ पर? तेलंगाना के रामगुंडम में। एनटीपीसी ने तेलंगाना के रामगुंडम में 1 जुलाई से 100 मेगावाट 33 सौर परियोजना में से 20 मेगावाट की अंतिम भाग क्षमता का जो वाणिज्यिक संचालन की घोषणा कर दी है। पहले कुछ तो पहले ही शुरू हो चुकी थी और पूर्ण रूप से वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले एनटीपीसी ने कायमकुलम केरल में 92 मेगावाट 33 सौर ऊर्जा और सिमाद्री आंध्र प्रदेश में 25 मेगावाट 33 सौर ऊर्जा वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की थी। ठीक है, अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें यहाँ पर तेलंगाना चर्चा में रहा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भारत का कौन से नंबर का राज्य है। ये 29वें नंबर का राज्य बना था। अभी तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, लेकिन जब ये बना था तब 29वां राज्य था और 2014 में 2 जून को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी इसकी हैदराबाद और मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलाई सुंदर राजन। ठीक है, सेकंड क्या है? भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया है। ये 2008 से क्या है, ये भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को देश में जो कैदी होते हैं और मछुआरे होते हैं जो कि जैसे मत्स्य पालन करते हैं, मछली पकड़ते हुए दूसरे देश के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो उनको कैद कर लेती हैं, तो उनके आदान प्रदान की सूची जारी की जाती है जनवरी में और जुलाई में। तो अभी इन्होंने सूची को आदान प्रदान किया है। परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी हैं। पोलैंड में 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन किया गया है। इसका विषय है शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देना और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना। जो सस्टेनेबल सिटीज होती हैं उनको इंकरेज करना और एक सतत शहरीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, विश्व शहरी मंच यूएन हैबिटेट द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर हुआ है? ये पोलैंड में हुआ है। तो पोलैंड की राजधानी वार्सा है और राष्ट्रपति है आंद्रेस डूडा, मुद्रा है पोलिश चलौटी। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली सफल उड़ान किसने की है? डीआरडीओ ने की है। ठीक है, कहाँ से? सेतुद्रुग कर्नाटक से। इसमें यह खासियत है कि यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी एक प्रकार के ड्रोन है, बिना पायलट के ये चलता है। ठीक है, ये मानव रहित वायुयान यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो वैमानिकी विकास प्राधिकरण एडी बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, जो डीआरडीओ की प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958। वर्तमान इसके जो चीफ हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। उसका मोटो क्या है? जो ध्येय वाक्य होता है वो है बलिश मूलम विज्ञानम, स्टेंस ओरिजिन एज इन साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संदीप कुमार गुप्ता जो गेल के नए चेयर बन गए। गेल जो है महारत्न कंपनी है भारत की। वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां हैं, उनमें गेल भी एक है। ठीक है, संदीप कुमार को इसके नए चेयरमैन बनाया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वर्तमान जो महान्यायवादी हैं उनका कार्यकाल 3 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कर्नाटक के काशी यात्रा योजना शुरू की गई है। कर्नाटक से क्या किया गया है? काशी यात्रा योजना शुरू की गई। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, और बस सम्राट मुंबई वहाँ के सीएम है, राज्यपाल है थावर चंद गहलोत जी। राजस्थान में यूरेनियम भंडारों की खोज हुई है। रोहिल खंडेला तहसील में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, 1086.46 हेक्टेयर में। आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां पर यूरेनियम पाया गया है। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा राजस्थान। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, K2A।
और भारत में कहाँ मिले भंडार? आंध्र प्रदेश, झारखंड और वर्तमान में राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के राज्यपाल ने कलराज मिश्र, सीएम है अशोक गहलोत जी। हाल ही में राजस्थान चर्चा में रहा है उदयपुर का केस को लेकर, तो आप सब लोग थोड़े से, जिसकी एनआईए जांच कर रही है, तो एनआईए से अपडेट रहें। उसका फुल फॉर्म, स्थापना, क्या उसका कार्य है। एयर मार्शल एपी सिंह ने संभाला एयर ऑफिशियल कमांडिंग चीफ का पदभार। ठीक, ये तो आप याद कर लेना, अध्यक्ष हैं इनके। अमेरिका में केतनजी ब्राउन जैक्सन सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अश्वेत मीन्स जो गोरे नहीं होते हैं। ठीक है, पहली अश्वेत महिला जज बनी है। ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बिडेन है और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। ओके, यायर लैपिड इजराइल के 14वें पीएम बन गए। इजराइल में 5वीं बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। यायर लैपिड इजराइल के 14वें पीएम बन गए। लैपिड वर्तमान में इजराइल के विदेश मंत्री हैं। वह आम चुनाव होने तक अंतिम पीएम के तौर पर काम करेंगे। 4 वर्षों से भी कम समय में इजराइल में 5वीं बार आम चुनाव होंगे। नफ्ताली बेनेट इजराइल के इतिहास में सबसे कम समय तक पीएम रहे। ठीक है, गठन के 1 साल बाद ही उनकी सरकार गिर गई। इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में आता देश है वो, और यरूशलेम इसकी राजधानी है। पीएम में यायर लैपिड, मुद्रा इजराइल की नई न्यू शेकेल। ठीक है। विश्व यूएफओ दिवस, जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो अंतरिक्ष में हम इन्हें क्या, अंतरिक्ष में जो यूएफओ दिखाई देते हैं ना, जो पहचान में नहीं आते ऑब्जेक्ट, उन्हें यूएफओ बोला जाता है। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हम उन्हें कुछ और ही नाम देते कि एलियंस, हाँ, जिन्हें हम एलियन बोल लेते कि हमने एलियन देखा है। तो उसके लिए 2 जुलाई का दिवस मनाया जाता है, अनआइडेंटिफाइड दिवस। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि ब्रह्मांड में जो ऐसी चीज़ें जिन्हें कभी देखा नहीं गया है, तो उनको पहचानने के बारे में जानकारी एकत्र करना और यह बताना कि ब्रह्मांड अकेला नहीं है। ठीक है। 29 जून, नेक्स्ट देख लेते हैं। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट जारी की गई है। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट, इसमें ये बताया जाता है कि कौन सा शहर जो है रहने के मामले में सबसे अच्छा, कितनी आबादी वहाँ रह रही है। संयुक्त राष्ट्र ने यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2022 जारी की है 29 जून को। रिपोर्ट के अनुसार 2035 में भारत में शहरी आबादी 675 मिलियन तक पहुंच जाएगी। 2035 तक 675 मिलियन लोग भारत में शहरों में रहने लगेंगे। चीन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, भारत के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का परसेंटेज 2035 तक 43.2% होगा। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 31.5 करके जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्र में निवास करती है। 2035 तक इसके 43.2% होने के अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके जो महासचिव है वो एंटोनी गुटेरेस जी हैं। सदस्य देश 193 है। आधिकारिक भाषा 6, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रशियन, स्पेनिश। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी विकास अनुमान 7.3%। क्रिसिल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उसने 7.3 रहने का अनुमान लगाया है। अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के जो संस्थापक हैं और CEO कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वर्ष 2019 में शुरू किए गए वार्षिक CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व, योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। टी राजा कुमार जो हैं वित्तीय कार्रवाई बल के अध्यक्ष बने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दोस्तों बहुत ही गर्मी में पसीना पसीना हो ही जा रही हूँ, पंखा बंद करके रिकॉर्ड कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मतलब इतना पसीना आ रहा है, पंखा बंद करके मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि फिर वॉइस क्लियर नहीं रहती।
तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें कि कहाँ क्या कमी रह रही है और क्या बेहतर किया जा सकता है, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। आप फीडबैक ही नहीं देते, मुझे तो लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं तो बढ़िया कर रही हूँ, मैं तो किए जा रही हूँ। जब तक सामने से फीडबैक नहीं आएगा, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो चीज़ों में सुधार कैसे होगा। और आपके क्या डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। पसीना, मेरे पसीने का इतना मोल तो बन नहीं सकता है ना। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी गई। जो आपदाएं आती हैं ना, उनको एक ढांचागत निर्माण के लिए इसको संगठन का निर्माण किया गया। पहले मैं FATF के बारे में आपको बता दूं। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसके 2 काम होते हैं। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और एंटी टेररिज्म, जो टेररिज्म की फंडिंग होती है उसको रोकना, ठीक है। ये काले धन को रोकती है और आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण को रोकती है, ठीक है। और इसकी 2 सूचियाँ होती हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। कुछ जो देश हैं वो ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं, कुछ ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी शामिल है, ठीक है। यह एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना पेरिस में हुई थी। जो अभी G7 की 48वीं मीटिंग हुई है ना, तो G7 देशों ने ही 1989 में FATF की स्थापना की थी, ठीक है, पेरिस में। अब पढ़ेंगे हम CDRI के बारे में। CDRI जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने UN विशेषाधिकार प्रतिरक्षा अधिनियम 1947 की धारा 3 के तहत छूट और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए CDRI के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। CDRI आपदा सहायक बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करेगी। जैसे आपदाएं आती हैं तो हम कैसे उस ढांचे को बेहतर करें कि हम आपदाओं को सह सकें, उनसे लड़ सकें। भौतिक बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने हेतु समान विचारधारा वाले देशों का एक गठबंधन है, ठीक है। भारत पाक बैंक चैनल डिप्लोमेसी की रणनीति का सत्येंद्र लामा का निधन हो गया है। ये सत्येंद्र सिंह लामा जो थे, भारत पाक संबंधों की इनकी महती भूमिका रही थी और इन्होंने एक 4 स्टेप इनकी स्ट्रेटजी भी थी। जो मनमोहन सिंह जी थे उनके कार्यकाल में ये इन्वॉय रहे हैं भारत के, और वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने भारत पाक संबंध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय भी जो दूतावास टीम थी बांग्लादेश में, उसके सदस्य रहे थे। अफगानिस्तान में भी ये इन्वॉय रहे थे, ठीक है। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, कर्नाटक के सिनी शेट्टी जो हैं मिस इंडिया 2022 बन गई हैं। तो ये फैक्ट आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। और QS वर्ल्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2022 जारी की गई है। इसमें मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली में शीर्ष 140 शहरों की सूची में जगह बनाई है, ठीक है। मुंबई 103वें पर रहा है, बेंगलुरु 114वें पर रहा है, चेन्नई 125 पर, दिल्ली 129 पर, ओके। नेक्स्ट है हमारा, भाजपा के राहुल नार्वेकर जो हैं महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष बन गए। हाल ही में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, एकनाथ शिंदे जी CM बन गए हैं, तो नए विधानसभा अध्यक्ष भी चुने गए हैं, राहुल नार्वेकर जी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये। कांग्रेस नेता नाना पटोले के इस्तीफे के बाद फरवरी 2021 से ही महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली था। शिवसेना नेता और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी अध्यक्ष का चुनाव हार गए, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे जी CM है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। भारतीय एयरटेल और गूगल की इक्विटी अधिग्रहण की मंजूरी। भारतीय एयरटेल जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने भारतीय एयरटेल गूगल के प्रस्तावित 1.28% जो इक्विटी होती है उसको अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है, ठीक है। नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 संपन्न हो गया है। स्पेन के मैड्रिड में नाटो का शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुका है 28 से 30 जून तक। 1957 में पेरिस में आयोजित पहली शिखर बैठक, नाटो की पहली बैठक 1957 में हुई थी पेरिस में, और यह 32वीं बैठक थी स्पेन मैड्रिड में, ठीक है। नाटो के वर्तमान में 30 सदस्य हैं। फिनलैंड स्वीडन बनने की सोच रहे हैं। तुर्की, जिसकी तुर्की का नया नाम चेंज हो गया, तुर्की हो गया है, तो तुर्की ने भी सहमति व्यक्त कर दी है कि हाँ, स्वीडन और फिनलैंड को भैया नाटो का सदस्य बना लो, शामिल कर लो अपने परिवार में, क्योंकि तुर्की क्या है ना, नाटो का सदस्य है। पहले ये विरोध कर रहा था स्वीडन फिनलैंड का, क्योंकि आपने तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक वाला जो एरिया देखा होगा आपने, आर्मेनिया वाला,
उसमें कुर्दिश इलाका पड़ता है। तो तुर्की कुर्दिशों को आतंकवादी मानता है। तो जब इन्होंने आक्रमण किया था तो फिर तुर्की ने भी उन पर काउंटर आक्रमण कर दिया। तो कुछ कुर्दिश जो हैं जाके वहाँ फिनलैंड में बस गए। फिनलैंड वालों ने उनको शरण दे दी। तो तुर्की इससे नाराज़ था पहले कि आपने इनको यहाँ नागरिक का दर्जा दे दिया, शरण दे दी, संरक्षण दे दिया। तो पहले इसने मना किया था कि इनको नाटो का सदस्य मत बनाओ। लेकिन फिर फिनलैंड से और स्वीडन से अभी इसका सलाह हो गई कि हम आपको ये कुर्दिश लोग जो हैं 1 लाख इनका आत्मसमर्पण करके आपको दे देंगे। आपका हुए तो हम इनको आतंकवादी भी घोषित कर देंगे। ठीक है, मतलब 1 लाख लोगों की बलि चढ़ाने की सोच रहे हैं। तो इस तरीके की सहमति बनी है। मतलब अब जब तुर्की मांगेगा, मतलब तुर्की जिसका वर्तमान नाम है, फिनलैंड से कुर्दिश लोगों को, तो उस समय वो जिस पत्र पर संधि पर जो हस्ताक्षर होते हैं ना, उसके तहत लोग वापस किए जाते, लौटा जाते हैं, उसी की तरह ये उनको लौटा देगा। और अगर ये चाहेगा कि उनको आतंकवादी साबित कर दो तो आतंकवादी साबित कर दिया जाएगा। ये सारे इसके प्रावधान हैं। तो अभी सहमति मिल गई है कि तुर्की ने कहा कि हाँ, हम स्वीडन और फिनलैंड को बना लेंगे नाटो का सदस्य। ठीक है, इसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है। इसमें क्या है, नाटो के जितने सदस्य हैं, जब तक पूरे सदस्य सहमत नहीं हो जाएंगे तब तक कोई नया सदस्य शामिल नहीं किया जाएगा। ये इसकी पूरी प्रोसेस है। तो एक भी सदस्य अगर असहमत होता है तो नाटो में कोई नया सदस्य शामिल नहीं होगा। हालिया रूस और यूक्रेन क्राइसिस का कारण क्या है? यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। रूस ने कहा कि देखो नाटो में शामिल मत हो। यूक्रेन माना नहीं, वो नाटो में शामिल होने की जिद करने लगा, इसलिए आक्रमण हो गया। वो अगर नाटो में शामिल होने की जिद नहीं करता तो रूस जो है यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि उसके भी कुछ हित है। उसको लगता है कि अगर मेरी सीमाओं के आसपास नाटो की सेना तैनात हो गई तो फिर अमेरिका की डायरेक्टली तैनाती मेरे आसपास हो जाएगी, सीधा अमेरिका का वर्चस्व होगा जो मेरे लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए वो नहीं चाहता। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। नाटो हो गया अपना। हाँ, ये देखो, हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना शुरू की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ प्रदेश की पहली महिला बस चालक सीमा ठाकुर को सगुन देकर किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी शिमला है, दूसरी धर्मशाला भी है। ठीक है, जयराम ठाकुर सीएम हैं और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी राज्यपाल हैं। पीटर स्टीफन पॉल ब्रुक का निधन हो गया। ये मशहूर डायरेक्टर और थिएटर दिग्गज पीटर स्टीफन पॉल ब्रुक लंदन में 1907 की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है। भारतीय महाकाव्य महाभारत पीटर ब्रुक ने अंग्रेजी और फ्रेंच नाटक के रूप में यूरोप, अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों में पहुंचाया। इसी कार्य के लिए उन्हें साल 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में पीटर स्टीफन पॉल ब्रुक का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? लेखक, निर्देशक, रचयिता, सिंगर वगैरह वगैरह। तो कौन है ये? डायरेक्टर हैं और थिएटर रंगमंच के दिग्गज कलाकार हैं। और इन्हें भारत सरकार ने 2021 में कौन सा सम्मान दिया? तो पद्मश्री सम्मान दिया। ये क्वेश्चन आपके इसमें बनेंगे। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं दोस्तों। कैसा लगा आपको? अपने ज़रूर फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन प्रदान करें, क्योंकि ये मेरा पसीना है ना, जो इतनी भयंकर गर्मी हो रही है और पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। पंखा बंद करके मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। तो आपसे इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकती हूँ। ठीक है, गुड बाय, गुड लक, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को सकारात्मक वे में लेकर चलें और आशा है कि आप अपनी लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज़रूर सफल होंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।